वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है ज़िंदगी और आज है दिन संडे, लेकिन बिल्कुल भी संडे जैसा मुझे नहीं लग रहा है। और अभी बज चुके हैं 1:30 और संडे इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि पतिदेव जी आज भी गए ड्यूटी पे, और इसीलिए आज का भी जो दिन है वो जैसा कि और दिन होता है वैसा ही लग रहा है, कुछ भी अलग नहीं लग रहा है। नहीं तो संडे को बहुत सारे काम होते थे, कुछ स्पेशल रेसिपी वगैरह मैं बनाती थी, लेकिन आज तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बस पतिदेव जी जल्दी जल्दी तैयार वैयार हो करके चले गए हैं अपने ड्यूटी पे, और मुझे थोड़ा सा काम है मार्केट का, और बहुत दिनों से ये काम जो है पेंडिंग पड़ा हुआ था, तो सोच रही थी अब करूँगी, लेकिन आज मुझे जो है वो अकेले ही जाना पड़ रहा है। और पता है, एक बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, नहीं किन्हीं और से, और उन्हीं के पास मुझे जाना है। मैंने एक साड़ी पिको के लिए दी थी, लेकिन उस साड़ी में उन्होंने फॉल जो है वो उल्टे तरफ से लगा दिए हैं, तो इसी वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, आप लोग भी डिसाइड करके बताइएगा कि ये उल्टा है या फिर सीधा है। मुझे तो लग रहा है कि ये उल्टा ही है, तो चलिए दिखाती हूँ मैं। इधर का जो बॉर्डर है, जिधर इन्होंने फॉल लगाया है, वो बॉर्डर जो है वो पतली सी बॉर्डर है, और इधर का जो बॉर्डर है वो चौड़ा है। तो मेरे ख्याल से चौड़े वाला जो पार्ट होता है वो नीचे की तरफ होता है, और जो पतला पार्ट होता है वो ऊपर की तरफ होता है, लेकिन फॉल जो है वो इन्होंने इधर से लगा दिए हैं, तो इसी वजह से मुझे अब जाना पड़ेगा। मैं निकलती हूँ मार्केट, क्योंकि इसे जा कर के देना है, और ठीक ठाक अगर ये साड़ी हो जाएगी तो फिर मन करेगा तो पहनूंगी, क्योंकि आजकल मुझे हल्की हल्की साड़ियाँ पहनने का मन होता है। और ये साड़ी मैं लगभग 1-8 महीने पहले मॉल गई थी, तो वहीं से लेकर के आ गई थी, क्योंकि उस टाइम दिवाली पे ऑफ़र चल रहा था। तो ये सिंपल सी साड़ी है, एकदम बहुत ही हल्की सी साड़ी है। तो वैसे तो मैं पतिदेव जी के साथ चली जाती थी, और कहिए तो उन्हीं के इंतज़ार में मैं इधर जा भी नहीं पा रही थी, लेकिन फिर लगा कि अब तो उन्हें फुर्सत मिलने वाला नहीं, क्योंकि शाम में जब वो आते तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। उस टाइम में फिर मार्केट निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं होता, और दुकान भी जो उनकी हो सकता है बंद हो जाती हो। तो इसी वजह से मैं अभी जा रही हूँ। आधे घंटे का काम है, पास में ही है दुकान, तो तुरंत आ ही जाऊँगी 10-15 मिनट में। जो टाइम लगेगा उनसे बात करने में ही टाइम लगेगा। तो चलिए पहले मैं जाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो अपना काम करके ख़त्म करके आ चुकी हूँ, तो चलिए चलते हैं घर के अंदर और आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो अभी शाम के बज चुके हैं 4:30, और पतिदेव जी अभी तक नहीं आए हैं, और घर में कोई भी सब्ज़ी नहीं है, तो अभी इस टाइम भी मुझे मार्केट निकलना होगा। तो चलिए चलते हैं अब सब्जियां लाने। और अब तो लगता है मुझे कि इस ठंड की वजह से, क्योंकि गर्मी में तो पतिदेव जी अगर 5:30-6 बजे भी आते थे तो हम लोग चले जाते थे, लेकिन अब पॉसिबल नहीं हो पाता। 2 से 3 दिनों से मैं इसी इंतज़ार में हूँ कि पतिदेव जी थोड़ा जल्दी आ जाएं, तो फिर हम लोग जाएंगे मार्केट, लेकिन नहीं हो पा रहा है। और संडे की भी बहुत सारी प्लानिंग थी, क्योंकि ग्रॉसरी आइटम भी जो है वो बहुत सारा ख़त्म हो चुका है, तो वो भी लाना है, लेकिन पतिदेव जी हैं नहीं, तो वो तो नहीं लेकर के आ पाऊँगी अकेले, उसके लिए तो जाना पड़ेगा उन्हें। और अगर वैसा कुछ ज़रूरी हुआ तो वो तो नीचे से मिल ही जाता है। तो मेरा मोबाइल जो है वो चार्ज में लगा हुआ है, तो उसे भी निकालना है, क्योंकि मोबाइल तो लेकर के जाना ही है। पतिदेव जी रहते हैं तो फिर बिना मेरे मोबाइल से भी काम चल जाता है, लेकिन अभी तो मोबाइल लेके जाना ज़रूरी है। तो चलिए फटाफट से चलते हैं और सब्ज़ी लेकर के आते हैं। थैला ढूंढ रही हूँ, तो थैला भी आ गया हाथ में, पैसे भी तो लेने।
तो मैं आ चुकी हूँ सब्ज़ी ले करके, और आज मेरे हाथों में दर्द हो गया क्योंकि मुझे आदत नहीं है। पतिदेव जी के साथ जाती हूँ और वो सब्ज़ी लेकर के आ जाते हैं, मैं बस चूज कर लेती हूँ सब्जियाँ। लेकिन आज थैला जो इतना भर गया है तो मेरे हाथों में दर्द हो चुका है। और जहाँ पे सब्ज़ी पहले मैं सब्जियाँ लाने के लिए जाती थी उस मार्केट में तो कोई दुकान ही नहीं है। वहाँ पे पूरा गड्ढा गड्ढा कर दिया गया है, और जितनी सब्ज़ी वाली सब वहाँ पे बैठती थी कोई भी नहीं दिख रही थी, बस एक दो, और उनके पास भी वैसी सब्जियाँ नहीं थी। तो मुझे पूरा चक्कर लगा करके फिर दूसरे जगह पे एक सब्ज़ी वाले लगाते हैं भैया, उनसे जा कर के मैंने सब्ज़ी खरीदी है। अकेले गई भी और आज इतनी परेशानी भी हुई। तो चलिए पहले मैं पैर धो लेती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या सब्जियाँ खरीद करके लाई हैं। और उतने सारे दुकान रहते थे, सब्जियाँ भी जो है वो बहुत ज़्यादा मिल जाती थी, क्योंकि किन्हीं के यहाँ से कुछ किन्हीं के यहाँ से कुछ ले लेती थी। लेकिन आज वैसा कुछ दिख ही नहीं रहा था, और ऊपर से अंधेरा भी होने वाला था। अंधेरा होने वाला क्या था, हो ही गया अंधेरा। आते आते तो अंधेरा बिल्कुल हो ही चुका है। मैं गई थी लगभग 5 बजे और अभी 5:45 बज चुके हैं, और थोड़ा सा थक भी गई हूँ थोड़ा सा, क्योंकि पैदल इतना दूर चली, फिर नीचे सीढ़ियाँ चढ़ करके ऊपर आई हूँ, तो थोड़ी बहुत तो थकान हो ही जाती है। और गर्मी भी लगने लगी, स्वेटर पहन के गई थी मैं, तो गर्मी भी लगने लगी है। वैसे ठंड लग रही थी पहले से। और छत पे मैंने कपड़े भी डाल रखे, उसे भी लेकर के आना है। तो छत पर से मैंने कपड़े भी ले आए हैं, कपड़े मैंने चेंज भी कर लिए हैं। तो अब निकाल लेते हैं सब्जियां। और कोई भी सब्ज़ी जो है अभी सस्ती बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि किसी भी सब्ज़ी का प्राइस पूछो तो 20 रुपये पाव से तो नीचे है ही नहीं। सेम हो गया, भिंडी हो गई, या फिर करेली, ये देखिए बथुआ। तो मार्केट जाने के बाद कुछ ना कुछ साग तो मुझे चाहिए ही चाहिए, और इसीलिए मुझे एकदम खाली खाली टाइप का लग रहा था। 2-3 दिन से ऐसी हरी सब्जियां नहीं थी, ना ही कोई साग, ना ही कोई हरी सब्जी। तो बस इसीलिए आज मैं अकेली ही चली गई और सब्जियां खरीद करके ले आई हूँ। पालक, भिंडी, ऐसा करते हैं सबको नीचे निकाल देते हैं, उसके बाद फिर छांटने में आसानी हो जाएगी। तो ये देखिए छोटू छोटू से एकदम टमाटर, और वो भी 60 रुपीज़ kg। और ये रही सेम, भिंडी और मटर। तो ये सारी सब्जियां लेकर के आई, और साथ में है प्याज। और टमाटर तो जो है वो बिल्कुल भी सस्ता होने का नाम ही नहीं ले रहा है, एकदम नहीं। धीरे धीरे और महंगे ही होते जा रहे हैं टमाटर। और वैसे तो पतली पतली ग्रीन वाली यहाँ पे सेम दिख रही थी, लेकिन ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे मुझे दिख गया है इस तरह के सेम, तो मैं लेकर के आ गई हूँ। तो अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि मंडे सुबह। और मंडे सुबह को मैं यहाँ पे बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में यहाँ पे बन रहा है, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, डोसा, गर्मा गर्म डोसा, वो भी एकदम कुरकुरे वाले, क्रंची क्रंची। और इस डोसे के रेसिपी को मैं नहीं शेयर करी हूँ यहाँ पे, और वो इसलिए कि मुझे लगा था कि पता नहीं कैसा डोसा बनेगा ठंड में, क्योंकि बैटर जो है वो अच्छी तरह से फर्मेंट नहीं हो पाता है।
लेकिन मैंने इसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो किए थे, तो उस टिप्स एंड ट्रिक्स को मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में कभी शेयर करूंगी। बहुत ही मस्त डोसा बन गया और फर्मेंट भी हो गया, और वो ये सब कैसे हुआ तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने सांभर वगैरह कुछ नहीं बनाया है, बस आलू उबाल करके मैंने रखे थे तो उसकी सब्ज़ी बना ली मटर के साथ फटाफट वाली, और साथ में है डोसा, और बहुत ही क्रंची सा डोसा बना है। तो चलिए इस ब्लॉग को करती हूँ यहाँ पे कंप्लीट, और मिलती हूँ आप लोगों से फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड माई ब्लॉग्स।